नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज बाज़ार खुलने के साथ ही अपनी तेज़ी गंवाता हुआ नज़र आया। बाज़ार में एक गैप अप देखने को मिला, उसके बाद ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन बहुत ही बड़ी खबरें जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए आगे के लिए पॉजिटिव ग्रोथ की स्टोरी बताती है, वो ये आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए उसको 7% वो करते हुए नज़र आए हैं, बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। उनको लग रहा है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो भारतीय बाज़ारों में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो खबर है भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। यहाँ पे आप देखें तो अप्रैल के लिए 6.6 का जो एस्टिमेट था वो था, लेकिन इस बार जो है फोरकास्ट 7% का जो 2025 के लिए है, फिजिकल फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अनुमान है 2025 का, वो काफ़ी अच्छा है और वर्ल्ड बैंक ने ये बढ़ाते हुए भी वो नज़र आए हैं। आप यहाँ पे देखें तो द सेंट्रल बैंक मेंटेन इन्फ्लेशन फोरकास्ट एंड हाईलाइटेड ए रिसाइलेंट डोमेस्टिक ग्रोथ आउटलुक, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो भारतीय बाज़ारों में 4% से नीचे कायम है पिछले 2 क्वार्टर से, और आने वाले क्वार्टर में भी ऐसे ही जो है इन्फ्लेशन में कमी रह सकती है, ऐसा अनुमान जो है आरबीआई गवर्नर भी लगाते हुए नज़र आए थे। लेकिन आप यहाँ पे आज के हाइलाइट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आज बाज़ार में 144 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली ऐड होते हुए, यानी कि तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी भी 25,000 के लेवलों पे ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में साइनिंग देखने को मिली, क्योंकि कल जिस हिसाब से आरबीआई गवर्नर की स्पीच थी वो अब जो है समझ में आने लगी है लोगों को, और बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने बताई है। और जिस प्रकार की तेज़ी आज बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन आज आप देखोगे तो 866 शेयरों के मुकाबले 1003 शेयर तेज़ी में देखने को मिल रहे थे। निफ्टी में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 1% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। फिन सर्विसेज में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज जो गिरावट का मुख्य कारण था वो था निफ्टी आईटी में टीसीएस के नतीजे आज आ चुके हैं, उस पर भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन 1% से भी ज़्यादा की गिरावट आज निफ्टी आईटी के शेयरों में देखने को मिली है। उनको डर है कि जो आईटी शेयर है वहाँ पे जो है मूड माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ सकता है, इसीलिए ये गिरावट प्री रिजल्ट से पहले देखने को मिली। आज एक जो बड़ी दुखद खबर है वो आती हुई देखने को मिली। रतन टाटा जी जो हैं उनकी जो है मौत हो चुकी है, और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी हम देते हुए नज़र आते हैं। तो लाइव तस्वीरें जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी दुखद जो है आज खबर आती हुई दिखाई दी है, और आज ही टीसीएस के नतीजे भी आते हुए दिखाई दिए हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। करीब 1.5% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, और 11,909 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो आता हुआ दिखाई दिया है Q2 के लिए, जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया है। यहाँ पे डिविडेंड भी उनकी तरफ से डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जो रिजल्ट है अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे देखो तो एनालिस्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे टाटा ग्रुप के आईटी गेंट के लिए जो रेवेन्यू है वहाँ पे, लेकिन उनको बीट करता हुआ ये नज़र नहीं आया है। ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत नेगेटिव कल भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकती है। लेकिन इन नतीजों को बाज़ार किस हिसाब से लेता है उस पर नज़रें रहेगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि थोड़ी बहुत जो कमेंट्री वगैरह है उनकी वजह से भी उस जो शेयर है उसमें उछाल आता हुआ दिखाई दे जाता है। तो इतनी डरने की बात नहीं है, कल ही पता लगेगा कि बाज़ार इन नतीजों को किस प्रकार से लेता है। यदि नतीजे खराब लेता है बाज़ार तो सभी आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी, और उस पर निफ्टी पर भी बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो शुद्ध लाभ है वो घट चुका है। लेकिन आप यहाँ पे स्टेट्स पे आओगे, कॉल और पुट राइटिंग पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 25,000 के लेवलों पे ज़बरदस्त कॉल और पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे करीब 39 लाख कॉल राइटर है, 25 लाख आज ऐड हुए हैं। वहीं जो 46 लाख पुट राइटर 25,000 के लेवलों पे 32 लाख आज ही ऐड हुए हैं। तो 25,000 का लेवल काफ़ी अच्छा जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है पुट और कॉल राइटर्स के लिए। लेकिन 25,000 के जैसे ही ऊपर जाओगे तो करीब 29 लाख का कॉल राइटिंग 25,200 के लेवलों पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं लगभग 10 लाख की पुट राइटिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग देखने को मिलेगी वो सबसे ज़्यादा 25,000 के लेवलों पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये डाटा काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है एफआईएच की तरफ से। आप देखो तो अक्टूबर के महीने में केवल आज से 10 दिनों में ही 49,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईएच के द्वारा देखने को मिली है। काफ़ी ज़बरदस्त डेटा है। लगभग पिछले कई सालों में ऐसा डेटा आता हुआ दिखाई दिया है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कोरोना के बाद से
ऐसी गिरावट इस बार ही इस महीने में ही अक्टूबर 2024 में देखने को मिली है, वो सभी चीनी बाज़ारों की तरफ से है। लेकिन अब चीनी बाज़ारों में भी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल गया है। हो सकता है कि आज से FIIs का थोड़ा रुख जो है बदलता हुआ भी दिखाई दे, लेकिन जो ये आंकड़े हैं काफ़ी डराने वाले हैं। वहीं जो DIIs हैं उनकी तरफ से लगभग 50,000 करोड़ की बाइंग भी आज देखने को मिली है। तो लगातार बाइंग ही DIIs करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पास केस की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि ये जो आज से जो रिजल्ट के नतीजे आने वाले हैं उनकी वजह से कुछ गलत रहा है तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये काफ़ी जो है डरावना साबित हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे चार्ट्स को, तो चार्ट्स में साफ इंडिकेशंस है कि बाज़ार 25,000 के लेवलों से नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, 25,000 के लेवल बचाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो 50 EMA है लगभग 25,057 के लगभग, वहाँ पे भारतीय बाज़ार अभी भी टिका हुआ है, उनके नीचे ही है। लेकिन यदि भारतीय बाज़ारों में 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो फिर भारतीय बाज़ारों में अच्छे खासे संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी तक भी बाज़ार डरा हुआ सहमा हुआ है। भारतीय बाज़ारों में चिंता कब करनी है, जब बाज़ार 24,700 से 24,800 की ये जो रेंज है उसको तोड़ के नीचे जाता है, तो भारतीय बाज़ारों में फिर 24,500 और 24,000 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो डरने वाली बात यहाँ पे है, यदि ये जोन टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। ऊपर की तरफ 25,200 का पार होते ही भारतीय बाज़ारों में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की तरफ से देखें तो बैंक निफ्टी में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और उसके अलावा HDFC बैंक से भी काफ़ी अच्छा सहारा आज भारतीय बाज़ारों को मिलता हुआ नज़र आया। तो बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव आज दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में कई चीज़ें आती हुई दिखाई दी तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुई है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी बूस्ट देती हुई नज़र आएगी। अब मेन चीज़ ये है कि 51,700 51,800 का लेवल यदि पार हो जाता है कल और इसके ऊपर बाज़ार टिक जाता है तो अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। चिंता कब करनी है, जब बाज़ार में 50,900 का लेवल टूटे और 50,200 का लेवल, फिर उसके बाद में ये टूटते ही बाज़ार में फिर 50,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यदि 100 EMA भी टूटता है तो फिर दिक्कतें बाज़ार में बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इन लेवलों पे नज़र रखिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं भारतीय बाज़ारों में जो आती हुई दिखाई दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।